नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आज मैं आपसे बात करूंगा कि हमारी यूनिवर्स बना, हमारी ये सृष्टि बनी, तो उस समय सृष्टि बनाने वाले हमारे भगवान ने सबसे पहले सृष्टि बनाने के लिए 3 गुण बनाए। उन 3 गुणों में सत, रज और तम थे। उसके बाद उन्होंने 5 तत्व बनाए, एयर, वाटर, अर्थ, फायर और आकाश। फिर उसके बाद 7 प्लेनेट बनाए, सन, मून, जुपिटर, मरकरी, वीनस, सैटर्न और मार्स। आप देखिए कि पहले 3 गुण, फिर 5 तत्व और उसके बाद 7 प्लेनेट। यानी एक सिस्टम है कि कोई भी इनमें सम नंबर नहीं है, सब ओड नंबर्स, 1, 3, 5, 7। अब ये सृष्टि जब से बनी है तब से इन विषम नंबरों का योग, विषम नंबरों की विशेषता, इम्पोर्टेंस बनी हुई है। हम ये भी जानते हैं कि हम एक प्लेनेट सूर्य है जिसके चारों तरफ ये 7 जो ग्रह हैं वो चक्कर काटते हैं। अब सवाल ये उठता है कि इन सारे ग्रहों को ऊर्जा कहाँ से मिलती है, कैसे ये सारे ग्रह जो हैं सूर्य के चारों तरफ चक्कर काटते हैं, तो इन्हें असल में सूर्य के चारों तरफ चक्कर काटने के लिए ऊर्जा कहाँ से मिलती है, ये बड़ा सवाल है। लेकिन हम जानते हैं कि राहु और केतु ये 2 ऐसे नॉन फिजिकल प्लैनेट्स हैं, एक बैटरी के 2 टर्मिनल हैं जो इन 7 ग्रहों को, 6 ग्रहों को सूर्य के चारों तरफ चक्कर काटने के लिए ऊर्जा देते हैं, पावर देते हैं। अब सवाल ये होता है कि 7 हमारे फिजिकल प्लैनेट्स हो गए और 2 हमारे नॉन फिजिकल प्लैनेट्स यानी राहु और केतु हैं, जो पूरी तरीके से इन 6 ग्रहों को ऊर्जा देते हैं ताकि ये सूर्य के चारों तरफ चक्कर काट सकें। बेसिकली राहु और केतु एक मूवमेंट देने वाले ही 2 प्लेनेट हैं। अब इनको प्लेनेट भी नहीं कहा जा सकता, ये नॉन फिजिकल प्लेनेट होते हैं। ये एक तरह की बैटरी होती है जो चार्जिंग का काम करती है। अब सवाल ये है कि इन प्लेनेट्स को हमारे जीवन में इनका अटैचमेंट क्या है, क्या ज़रूरी है। ये 7 जो प्लेनेट्स हैं उनका हमारे जीवन से क्या लिंक है, क्या वजह है कि हम इन 7 प्लैनेट्स के बारे में जब बात करते हैं या न्यूमरोलॉजी के बारे में या ज्योतिष के बारे में बात करते हैं तो इन 7 ग्रहों के बारे में बात करते हैं। असल में ये हमारे जीवन से सीधे सीधे जुड़े हुए हैं। अब हमें भगवान ने जब पैदा किया तो हमें एक डेट दी, यानी जिसको हम डेट ऑफ बर्थ कहते हैं। अब वो डेट ऑफ बर्थ जब हमें दी गई तो उस डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से ही हम जीवन में आए और आने के बाद हमने अपना काम शुरू किया। अब ये डेट ऑफ बर्थ क्या है, ये एक नंबर है जो आपको 1 भी मिल सकता है, 2 भी मिल सकता है, 3 भी, 5 भी, 22 भी, 27 भी, 30 तक आपको कोई भी नंबर 31 तक मिल सकता है। जैसे भगवान ने आपको जिस दिन पैदा किया उस दिन उसने वो नंबर आपको दे दिया और डेट भी दे दी और उसके साथ टाइम भी दे दिया, किस टाइम आप पैदा हुए। तो ये जो डेट ऑफ बर्थ है और जो आपका डेट बर्थ का जो टाइम है, ये दोनों चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंस रखती हैं आदमी के जीवन में। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब आदमी पैदा होता है, जो भी बच्चा पैदा होता है वो एक पर्टिकुलर डेट पे पैदा होता है और ये डेट कहीं ना कहीं इन प्लैनेट्स के आसपास ही होती है, इन प्लैनेट से जुड़ी हुई होती है। इसलिए वो कहीं ना कहीं हमारे पूरे ज़िंदगी में, पूरे जीवन में इसका बड़ा योगदान रहता है, इस डेट ऑफ बर्थ का। तो जब हम कोई भी काम करने चलते हैं, कोई भी काम मतलब पढ़ना हुआ, आपका कोई नौकरी हुआ, शादी हुई, या जो भी काम आपका होता है वो कहीं ना कहीं इन प्लैनेट्स के इर्द गिर्द होता है। वो ये जो प्लैनेट्स हैं वही आप तय करते हैं कि अब आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। हमें ये एक्चुअली पता नहीं होता, लेकिन ये न्यूमरोलॉजी और ज्योतिष विज्ञान जो है, इससे हम ये जानने की कोशिश करते हैं बहुत सारे लोगों पर रिसर्च करके कि इन लोगों की अगर डेट ऑफ बर्थ ये थी तो इस दिन क्या क्या इनके साथ हुआ और कैसे इन्होंने अपने जीवन को बिताया। तो इसीलिए ये न्यूमरोलॉजी भी है जहाँ पे हम ये जान सकते हैं कि लाइफ में आपको सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी, फ्यूचर में क्या गाइडेंस किस तरह की आपको देनी चाहिए, किस तरह से आपको अपने बारे में सोचना चाहिए, कौन सा पर्टिकुलर आपके पास टाइम है यानी डेट है जिसके हिसाब से आपको कब सफलता मिलेगी, कितनी सफलता मिलेगी, कौन सा रोज़गार मिलेगा, कब शादी होगी। ये सारी चीज़ें जो हैं वो इस न्यूमरोलॉजी के जो हमारा न्यूमरोलॉजी है उसके हिसाब से पता चल जाता है। ये जो आपका गणित है, अंकों का जो गणित है, इन अंकों के गणित से हम ये जानकारी निकाल सकते हैं, जान सकते हैं। हालांकि ये बहुत एक्यूरेट नहीं होती, लेकिन ये इतनी एक्यूरेट होती है कि अगर आपको सही से कोई बता दे
तो वो करीब करीब 90% तक आपके जीवन में बिल्कुल सही बैठती है। अब सवाल ये होता है कि जैसे आपकी डेट आप जब पैदा हुए, जब आपका जन्म हुआ तो उस वक्त डेट 1 थी, तो अब ये 1 जो डेट है वो 1 तारीख हो या 10 तारीख हो, या ऐसे भी अगर 2 अंकों को जोड़ने के बाद 1 आता है, तो उन डेट्स में जो आदमी पैदा होता है वो आदमी बहुत ज़्यादा या तो लीडरशिप की उसके अंदर क्वालिटी होती है, या फिर उसका जो सोल है, जो उसकी आत्मा है, वो बहुत अच्छी होती है। और जो ये आदमी होता है वो बहुत आत्मसम्मान से भरा हुआ होता है, जो इन डेट्स में पैदा होता है, जिनका टोटल करने से ये कहा जाए या फर्स्ट ऑफ द मंथ हो। इसके बाद अगर कोई आदमी जिसकी डेट ऑफ बर्थ 2 का मतलब ये है कि या तो 2 तारीख हो या फिर उस महीने में जिस दिन वो पैदा हुए हैं, जिस दिन वो जन्मे हैं, उन दोनों अंकों का टोटल जो है वो 2 आना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो वो आदमी बड़ा ही माइंड उसका अच्छा होता है, इमोशनल पावर उसके अंदर होती है। तीसरा, और जो इसके बाद तीसरा नंबर आता है, 3rd नंबर, यानी जो लोग 3 तारीख को पैदा हुए होते हैं, या जिनकी डेट ऑफ बर्थ के टोटल का जो फर्स्ट 2 नंबर हैं या 1 नंबर है उसका टोटल 3 आता है, तो वो बड़े विजडम, उनके पास बड़ा ज्ञान होता है, विवेक होता है। और ऐसे लोग जो हैं सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन वाले होते हैं, यानी वो थोड़ा सा अलग टाइप से सोचने वाले लोग होते हैं, उनके पास बुद्धि ज़्यादा होती है, बुद्धिमान लोग होते हैं। इसके बाद आता है 4 नंबर, यानी जो व्यक्ति 4 तारीख को पैदा हुआ हो या जिनकी डेट ऑफ बर्थ का सम फर्स्ट 2 नंबर जो हैं उनका सम 4 आ जाए, तो ये लोग बड़े इनोवेटिव होते हैं, आविष्कार करने में इन्हें मज़ा आता है। और बहुत सारे आविष्कार ऐसे ही लोगों ने किए हैं जो 4 तारीख को जिनका जन्म हुआ है। इसके बाद आता है 5 नंबर। 5 नंबर जो है कम्युनिकेशन का नंबर है, और ये धरती पे जितने भी बुद्धि आपको आती है कि आपको क्या काम करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो 5 नंबर वाले लोगों को ज़्यादा पता होता है और वो इसको बहुत अच्छे से कर पाते हैं। इसके बाद आता है नंबर 6। नंबर 6 जो है वो लव ऑफ मैनकाइंड का नंबर माना जाता है, ये लग्जरी का नंबर है, ये लव का नंबर है, ये हैप्पीनेस का नंबर है। और जिसके पास ये नंबर होता है, मीन्स जो आदमी 6 तारीख को पैदा हो या जिसकी डेट ऑफ बर्थ के फर्स्ट 2 नंबर, यानी डेट ऑफ बर्थ के फर्स्ट 2 नंबर जो है उनका टोटल 6 आता हो, तो डेट की बात मैं कर रहा हूँ, अगर डेट का टोटल 6 आता हो तो फिर वो आदमी जो है वो लग्जरी उसको बहुत पसंद होगी। इसके अलावा उसकी लाइफ बहुत अच्छी होगी, उसमें हैप्पीनेस ऑफ द लाइफ होगी, बहुत लव से भरी हुई लाइफ होगी, बहुत अच्छी लाइफ होती है 6 नंबर वालों की। इसके बाद आता है नंबर 7, ये स्पिरिचुअलिटी का नंबर होता है 7 नंबर, और ये नंबर जो है जिसके पास भी होता है वो ये मोक्ष का नंबर माना जाता है कि उसको इसमें मोक्ष मिलना है। तो इस तरीके से मोक्ष पाने के लिए नंबर लोग चाहते हैं 7 नंबर, और जिनको 7 नंबर जिनकी डेट ऑफ बर्थ होती है, यानी जिनकी बर्थ डेट के जो डेट है उनका सम 7 आ जाए, तो वो लोग ऐसे होते हैं। स्पिरिचुअलिटी उनके अंदर बहुत ज़्यादा होती है। नंबर 8, जो नंबर 8 है, यानी जो लोग 8 तारीख को पैदा हुए हों या जिनकी डेट का जो बर्थ की जो डेट है उसका सम 8 आ जाए, तो ऐसे लोग जो हैं वो सेंस ऑफ जस्टिस के भरे हुए होते हैं, यानी उनके अंदर न्याय बहुत ज़्यादा होता है, बहुत हार्ड वर्किंग पर्सन होते हैं। और उनके अंदर ये देखने को मिला है कि वो बड़े, अगर सही कहना तो सही कह देते हैं, गलत कहना तो गलत कह देते हैं। किसी आदमी को, सामने वाले को अगर उनको लगता है कि आदमी सही बोल रहा है तो उसको सही कहने में नहीं हिचकते, और कोई गलत बोल रहा होता है तो उसको टोकने में भी नहीं हिचकते। तो इस तरीके से जो 8 नंबर है ये भी बड़ा अच्छा नंबर माना जाता है। इसके बाद आता है नंबर 9। नंबर 9 जो है ये पावर का नंबर माना जाता है, सेल्फ प्रिजर्वेशन का नंबर माना जाता है, बहुत बहादुरी का नंबर है और मानवता का नंबर है। जो लोग 9 तारीख को पैदा हुए हैं या जो जिनकी डेट बर्थ की जो डेट है उसका सम 9 आता है, तो ये उन लोगों के लिए है। अब जहाँ तक सवाल ये है कि जो जिस डेट में पैदा हुआ है वो उसे भगवान ने दी है, वो उसे नेचर ने दी है। अब ये डेट कभी भी अच्छी और बुरी नहीं होती, हमेशा ये डेट अच्छी ही होती है, क्योंकि इसे भगवान ने दिया है, इसे नेचर ने दिया है, तो नेचर कभी किसी के साथ गलत नहीं करती। तो इसलिए जो है जो भी नंबर आपकी डेट ऑफ बर्थ का है वो अच्छा नंबर है। ये तो हमेशा आप मान के चलिए कि जिस डेट पे भी आप पैदा हुए हैं वो अच्छा नंबर है। कई बार ऐसा होता है कि जो डेट पर आप पैदा हुए हैं उस डेट के हिसाब से कई चीज़ें आपको जब मिलनी चाहिए थी वो तब नहीं मिलती, थोड़ा देर से मिलती हैं। कुछ लोगों को ये चीज़ें जल्दी मिल जाती हैं, कुछ लोगों को बहुत टाइम लगता है। तो यही जो चीज़ है, यही जो पेंच है, वो न्यूरोलॉजी इस चीज़ को पता करती है कि किस आदमी की डेट ऑफ बर्थ ये है
जो भी पर्टिकुलर डेट हो, और उस डेट के हिसाब से ये पता किया जाता है कि ये आदमी के साथ अब आगे क्या होगा, इसको रोज़गार कब मिलेगा, इसको अगर विवाह में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो कब सॉल्व होगी, अगर इसको कोई एम्प्लॉयमेंट मिलने में प्रॉब्लम हो रही है तो वो कब सॉल्व हो पाएगी, कितनी उम्र में जाकर इनको बहुत अच्छी धन और संपदा मिल सकती है। ये सारी चीज़ें जो है वो न्यूमरोलॉजी के अंदर, हालांकि ज्योतिष में भी यही होता है, लेकिन न्यूमरोलॉजी थोड़ा सा फास्ट है, जल्दी बताती है और सॉलिड बताती है। तो इसलिए ये जो चीज़ें हैं वो न्यूमरोलॉजी के अंदर ज़्यादा अच्छे से लोग आजकल इस पर ज़्यादा अटेंशन दे रहे हैं न्यूमरोलॉजी पर, और न्यूमरोलॉजी के हिसाब से आप इन चीज़ों को आसानी से समझ सकते हैं। अब सवाल ये होता है कि अब ये न्यूमरोलॉजी कैसे होती है, कैसे हम जाने कि अगर मैं कहूँ कि अगर हर आदमी जानना चाहे कि मेरी डेट ऑफ बर्थ ये है, तो इस डेट ऑफ बर्थ के टाइप से मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरे लिए कितना अच्छा है, कितना बुरा है, मुझे कब रोज़गार मिलेगा, मेरी शादी कब होगी, मुझे प्रोग्रेस कब मिलेगी, मैं कब पैसा कमा सकता हूँ, धन कब कमा सकता हूँ। ये सारी चीज़ों के लिए ही न्यूमरोलॉजी बनी है। कल हम इस बारे में बात करेंगे कि एक्चुअली न्यूमरोलॉजी में किस चीज़ का, कौन से मैथ का, कौन से गणित का, कौन से शास्त्र का यूज़ किया जाता है, और कैसे ये पता चल सकता है कि किस आदमी को जीवन में कब सफलता मिलेगी। एक्चुअली न्यूमरोलॉजी में एक लूशो ग्रिड होता है, जिस लूशो ग्रिड के ज़रिए हम ये पता करने की कोशिश करते हैं, 3x3 का एक लूशो ग्रिड है जिसमें सारे 9 के 9 नंबर्स होते हैं। उस 9 नंबर में जो नंबर आपका मिस होता है, उस नंबर की कोई ना कोई रेमेडी होती है, उस नंबर को पूरा किया जाता है, और अगर वो नंबर किसी तरह से पूरा हो जाता है तो लाइफ में जो चीज़ें आपको नहीं मिल रही हैं वो कहीं ना कहीं आपको मिलने लगती हैं। ऐसा देखा गया है, ऐसा माना गया है, क्योंकि बहुत सारे बड़े बड़े लोग जो 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 बहुत पैसे वाले लोग हैं, या जो बड़े एक्टर्स हैं, जो बड़े क्रिकेटर्स हैं, वो इन चीज़ों का इस्तेमाल कर चुके हैं, और उनके बहुत लंबी लिस्ट है। बहुत सारे लोग हैं जो न्यूमरोलॉजी के अंदर, न्यूमरोलॉजी से ये सब चीज़ें करके उनको बहुत बड़ी सफलता मिली है, बहुत सारे नाम हैं उनके अंदर। तो अब हम कल से वो चीज़ शुरू करेंगे कि न्यूमरोलॉजी में एक्चुअली वो कौन सा न्यूमरोलॉजी का ग्रिड है जिसके अंदर वो 7 ग्रह, 9 के 9 ग्रह रखे जाते हैं। उस 9 ग्रह में फिर उनको कैसे आप पता करते हैं कि ये कैसे होगा, अगर आपको नौकरी नहीं मिल रही है तो किस वजह से नहीं मिल रही है, उसको क्या उसकी रेमेडी होगी। अब ये लूशो ग्रिड क्या होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। लूशो ग्रिड में 3x3 का, यानी कि 3 उसके अंदर डायगोनल्स होते हैं, 3 रोज होती हैं, उनमें कैसे हम रखते हैं, उनके टोटल्स किस तरह रखे जाते हैं, अगर कोई नंबर मिस होता है तो उस नंबर को कैसे पूरा किया जाता है, और अगर कोई नंबर एक्स्ट्रा हो जाए तो भी उसको कैसे बैलेंस किया जाए, ये भी बहुत ज़रूरी है। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, दुनिया में जितने भी लोग हैं उन लोगों को अगर उनकी डेट ऑफ बर्थ को लूशो ग्रिड में रखा जाए तो वो लूशो ग्रिड कभी भी कंप्लीट नहीं होता। इसका मतलब कोई भी आदमी अपने आप में कंप्लीट नहीं है, ये नेचर की तरफ से है। कुछ चीज़ें ऐसी छूट जाती हैं जो नेचर खुद जानबूझ के छूटता है ताकि वो आदमी उसके लिए काम करे। जैसे मान लीजिए कि अगर आदमी को मेहनत करानी है, मेहनत के लिए उनको कहना है, तो फिर वो उस ग्रिड में जो हमारा लूशो ग्रिड है उसमें से 8 नंबर मिस होगा, और उस आदमी को कहा जाएगा कि आपको मेहनत करनी है, अगर आप मेहनत करेंगे तो आपका ये 8 वाला जो ग्रिड है ये पूरा होगा, और आपको समय से पहले या समय के साथ साथ आपको सफलता मिलेगी, फिर आप एक बड़े जो भी आप जीवन में चाहते हैं वो आपको मिलेगा। कल हम इस बारे में बात करेंगे कि एक्चुअली ये लूशो ग्रिड है क्या, ये कौन सा शास्त्र है, इस अंकों का गणित होता कैसे है, और कैसे हम ये पता लगाते हैं कि ये पर्टिकुलर व्यक्ति के जीवन में आगे क्या होने वाला है। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नमस्कार।